साथियों नमस्कार। आप लोग का बार बार ये कहना था कि ऐसे को लेकर दिक्कत होती है, तो आज एक टॉपर का हम लोग कॉपी लेंगे, रैंक 6 का रश्मि किरण का, और हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि टॉपर ऐसे कैसे लिखता है। तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि टॉपर कैसे लिखते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप रश्मि का देखेंगे तो इनका अगर आप वीडियो आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है बीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे। इनके स्कोर कार्ड आने से पहले हमने बोला था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, और जब स्कोर कार्ड आया तो इनको 190 नंबर है एसे में, और एसे के कारण एक मुख्य घटक रहा जिसके कारण इनका रैंक 6 आया। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज, अगर आप मेंस को देखेंगे तो 900 नंबर का मेंस होता है, उस 900 नंबर में 300 नंबर जो है केवल एसे का है। तो अगर आपको टॉप 100 में रैंक लाना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डीआई आपका सही होना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, और दूसरा एसे आपका बहुत अच्छा आना चाहिए। एसे में बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसको 130 नंबर भी आया है, 140 नंबर भी आया है। इसका मतलब कि एसे जो है एक विधा है। अगर आप जनरल स्टडीज में देखेंगे तो 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का अंतर होता है, पर एसे में 50 नंबर का अंतर है, 60 नंबर का अंतर है। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम लोग इन चीजों को भी देखने का कोशिश करेंगे। बिना लॉन्ग लपेट के कहना चाहते हैं कि जब हम लोग कोई टॉपर का जिक्र करते हैं तो हमें इस चीज का इल्म है, पता है कि जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका कंट्रीब्यूशन 10% से ज्यादा नहीं है, बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कैंडिडेट का होता है। अगर आप रश्मि को देखेंगे तो रश्मि बीसीडब्ल्यू के एसे की स्टूडेंट हैं, दक्ष की स्टूडेंट हैं, दक्ष मतलब मेंस का है, निपुण मेंस आंसर राइटिंग की हैं, और एसे की भी हैं, बाकी सारे कोर्सेज की हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है कि आप किसी को ऐसे लिखना सिखाते हैं, पर वो ऐसे इतना अच्छा लिखने लगता है कि आप उसको ऑफर करते हैं कि भाई आप हम लोग से अच्छा ऐसे लिखती हैं और आप हम लोग के बुक के लिए मॉडल आंसर अवेलेबल कराइए। तो ये निपुण में आंसर लिखी थी, ये टॉपिक पे मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं ना घोड़ा हुई हैं। और ये जो ऐसे है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 68 बीपीएससी में आया हुआ ऐसे है। तो आज हम लोग ऐसे के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि एक टॉपर ऐसा क्या लिखता है कि 190 नंबर आता है। एंड वी ऑफर्ड हर कि आप हमारे लिए मॉडल आंसर लिखिए, और हम लोग के ऐसे बुक के लिए फिर मॉडल आंसर भी लिखी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं पर वो आपसे अच्छा ऐसे लिखने लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इतना अच्छा ऐसे लिखती है कि 190 नंबर इनको कम है। अगर इट विल नॉट बी एन एग्जेजरेशन टू से कि अगर 200 नंबर भी होता तो दुनिया को ताजुब नहीं होना चाहिए था। और आप लोग भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं। पहले आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, जैसे मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं ना घोड़ा हुई हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे को लिखते कैसे हैं? हमको पता है कि आप ऐसे आज सीखने भी नहीं आए हैं, आप देखने आए हैं कि कैसे लिखा जाता है, पर वो आप तभी उससे लर्न कर सकते हैं जब आपको बेसिक कंटूर ऑफ ऐसे पता होगा। तो आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, जब ये आंसर हम लोग देखेंगे तो आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा कि टॉपर कैसे ऐसे लिखता है, ताकि उसको 190 नंबर आता है या 200 नंबर आता है। तो ट्राई टू लर्न दोस पॉइंट्स। देखो, जब भी तुम ऐसे लिखते हो तो पहला काम ये करना कि बीपीएससी में जो 300 नंबर का ऐसे होता है वो 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। जब 700 से 800 शब्दों में कितना ऐसे लिखना है? 3 ऐसे लिखना होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 वाला ऐसे होता है उसमें बिहारी प्रोवर्ब होता है और उसको आपको लिखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी ऐसे लिखना तो जो कीवर्ड है एक बार उसको पकड़ने की कोशिश करना। तो एग्जाम में क्या होता है, आप कीवर्ड पे W⁵ का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको देखिएगा। जो आज का टॉपिक है कि मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं ना घोड़ा हुई हैं। तो एक जो इसमें कीवर्ड है उसका नाम है मूस, दूसरा जो कीवर्ड है वो है हाथी, इसका मतलब कि एलिफेंट, और जो तीसरा कीवर्ड है वो है हॉर्स। अब इस पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे W⁵ और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि जो चूहा है वो मोटाएगा तो लोढ़ा होगा, लोढ़ा मतलब सिलवट पे जो होता है ना उस पेस्टल, उसको वो होगा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, एक बार इसको समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक कठिन है पर इसको समझना, पहला बात। दूसरी बात, जो भी ऐसे रहेगा उसका एक जो पार्ट होगा वो थेसिस होगा और एक जो पार्ट होगा वो एंटीथेसिस होगा। ये क्या थेसिस और एंटीथेसिस हो सकता है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मूस जो होगा वो मोटाएगा तो लोढ़ा होगा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, एक समझने की कोशिश करो। मूस का मतलब क्या हुआ?
अगर आप कैटेगोरिकल वर्ड में आप देखेंगे तो मूस का मतलब हो गया कि मतलब मूस किसके लिए जाना जाता है? कंफर्ट के लिए जाना जाता है। मूस जो है किसके लिए जाना जाता है? लेजीनेस के लिए जाना जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा। हाथी किस चीज के लिए जाना जाता है? हाथी अपने माइट के लिए जाना जाता है, ताकत के लिए जाना जाता है। हॉर्स किसके लिए जाना जाता है? जो हॉर्स है वो अपने एजिलिटी के लिए जाना जाता है, अपने फास्टनेस के लिए जाना जाता है। मतलब मूस मोटाएगा तो एक लिमिट तक पहुंचेगा। हाथी इतना ताकतवर नहीं हो सकता है, घोड़ा इतना तेज नहीं भाग सकता है। तो ये क्या हो रहा है? ये थेसिस की बात हो रही कि हमको इस एंगल पर लिखना है। उदाहरण के तौर पर देखो, 1977 में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, उदाहरण हम दे रहे हैं, हार जाते हैं। 1980 में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। जो नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये एक वैद्य के बेटा हैं। जब वैद्य के बेटा हैं और जब दो बैक टू बैक चुनाव हारते हैं तो लोग बोलता है कि मूस मोटाई हैं, एक कॉमन पीपल हैं, लोढ़ा हुई हैं। अरे मुखिया उखिया तक जीतते, कहाँ तुम एमएलए और एमपी की बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो? मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। मतलब आप एक कॉमन पीपल हैं, वैद्य के बेटा हैं, आप इतना नहीं हो सकते हैं कि आप सांसद या विधायक हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक थेसिस पे चल रहा है। तो इसको तुम क्या कहते हैं? थेसिस की बात करते हो। पर अगर आप इस उदाहरण को देख रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि ये एंटी थेसिस की तरफ जा रहा है। एंटी थेसिस का मतलब होता है कि अगेंस्ट द टॉपिक। आप टॉपिक के खिलाफ भी लिखिएगा। जब आप अगेंस्ट द टॉपिक लिखते हैं तो आप एक एग्जामिनर को आइडिया देते हैं कि हमको 360 डिग्री ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है। हाँ, मूस मोटाएगा तो लोढ़ा या हाथी नहीं होगा, पर मूस मोटाएगा तो हाथी और घोड़ा नहीं होगा, लोढ़ा होगा। ये मानते हैं कि बात सही है, पर ये ऐसा होगा कि 80% केस में बात सही है, 20% केस में ऐसा होगा कि एक जो मूस है अगर उसको प्रॉपर कंडीशन दे दिया जाएगा, और अभी हम आपको दिखाएंगे, तो हाथी और घोड़ा भी हो सकता है। तो इसको 80% जो लिखोगे ये थेसिस है, 20% एंटीथेसिस है। जब तक तुमने एंटीथेसिस नहीं लिखा है तुम्हारा एसे कंप्लीट नहीं है। इस चीज को तुम ध्यान रखना। कभी कभी क्या होगा कि एसे में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि तुम 60% टॉपिक के पक्ष में लिख सकते हो और 40% टॉपिक के अगेंस्ट में लिख सकते हो, जिसको तुम एंटीथेसिस कहते हो। यहां पर हम जो लिखेंगे थेसिस क्या होगा? मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है, ये थेसिस चल रहा है। पर हां, ऐसे नियम होंगे, ऐसे अपवाद होंगे कि मूस मोटा के हाथी और घोड़ा भी हो सकता है, वो एंटीथेसिस होता है। जब ऐसा तुम लिखते हो तो एग्जामिनर को 360 डिग्री ओवरव्यू देते हो और वो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो पहला पॉइंट नंबर 1 याद रखना कि सर एक चीज ये है कि ऐसे में हमको थेसिस भी लिखना है, सेकेंड एंटीथेसिस भी लिखना है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, ऐसे में हमारा जो आंसर होना चाहिए वह मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। कुछ लोग पेस्टल का इस्तेमाल करता है, कुछ लोग बहुत चीजों का इस्तेमाल करता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब पॉलिटिकल एंगल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंगल भी होना चाहिए, टेक्निकल एंगल भी होना चाहिए, सोशल एंगल भी होना चाहिए, लीगल एंगल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल एंगल भी होना चाहिए। ऐसे जो होना चाहिए वह मल्टी डायमेंशनल एंगल को हिट करना चाहिए, ताकि हम एग्जामिनर को बता सके कि हमको अंडरस्टैंडिंग 360 डिग्री है। तो पहला थंब रूल थेसिस, सेकेंड थंब रूल एंटीथेसिस। एंटीथेसिस 10% लिखना है, पर लिखना जरूर है। बहुत कम ऐसा केस होगा जहां पर आप एंटीथेसिस नहीं लिख सकते हैं, यूजुअली स्कोप रहता है। तीसरा, ऐसे मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। चौथा एंड बहुत महत्वपूर्ण चीज, ऐसे पढ़ते हुए जीएस वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। तो आप बोलेंगे ये आप नया कुछ चीज बता नहीं रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने जो ऐसे लिखा है उसमें जीएस का फील नहीं आ रहा होगा। ऐसे जो होना चाहिए वह इलोक्वेंट होना चाहिए, बहुत ही लूसिड होना चाहिए कि ऐसे पढ़ने के बाद मजा एकदम आ जाए, सामने वाले को लगे कि अरे भाई क्या बात है, तुमने क्या चीजों को प्रस्तुत किया है। तो ऐसे लूसिड होना चाहिए, इलोक्वेंट होना चाहिए। ऐसे का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन, आप हुक करा के रखिएगा एग्जामिनर को। अब कैसे हुक कराएंगे अभी आप देखेंगे। और कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि कोशिश ये करिए कि जिस पॉइंट से आपने हुक किया है वहां पर उसको लाकर अनहुक कर दीजिए। जैसे आप उसको अनहुक करेंगे आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, उसको लगेगा कि हमने एक कहानी पढ़ा है। तो ऐसे का मुख्य रूप से स्टार्टिंग कैसे करोगे अब ये देखने की कोशिश करो। ऐसे को इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हो? ऐसे का अगर इंट्रोडक्शन तुम देखोगे, ऐसे का इंट्रोडक्शन जो होता है आप कोई कोट से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माध्यम यह हुआ कि आप कोट से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टोरी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टोरी कैसा हो सकता है? मानते हैं कि रामायण का स्टोरी ले सकते हो, महाभारत का स्टोरी ले सकते हो, कुछ हिस्टोरिकल स्टोरी ले सकते हो, ये कुछ स्टोरी लेकर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ऐसा केस बनेगा जहां पर तुम रामायण का स्टोरी लोगे, महाभारत का स्टोरी लोगे। तीसरा तुम क्या कर सकते हो? सेल्फ मेड एनेक्डोट ले सकते हो, अपने कोई कहानी बनाना और वहां से स्टोरी को उठा लेना। अगर तुम रील वील देखते होगे तो तुम देखना, जो रीलबाज होता है वो क्या कहता है, वीडियो देखते रहोगे, बोले लास्ट में हम आपको एक चीज बताएंगे। जब लास्ट में आपको चीज बताया तो शुरू में क्या कर दिया, आपको हुक कर दिया। हुक किया तो आपको लगा कि लास्ट में कुछ चीज बताएगा, और जब तक आप लास्ट में वीडियो देखते हैं तो लास्ट में कुछ बता के निकल गया, फिर आपको अनहुक कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसका रिटेंशन टाइम बढ़ गया वीडियो का। तो अब आपका काम यह है कि आप एग्जामिनर को हुक कराएंगे कि हमारे ऐसे को तुम पढ़ो। हुक करने के बाद आप उसको मल्टी डायमेंशनल ऐसे दे देंगे। उसके बाद अनहुक कैसे करेंगे? अनहुक आप करेंगे कि जो स्टोरी से स्टार्ट किए हैं उसी को आप पिकअप कर लीजिएगा। अभी हम दिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेड एनेक्डोट इस्तेमाल करना, या कोई स्टोरी, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, वहां से कुछ स्टोरी उठाना और उस टॉपिक से लैच करके हुक और अनहुक कर देना, ये देख लेना। कहीं भी कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब जैसे देखो, पहले क्या काम करना है कि सर हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड, दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है कि सर हमको ऐसे का बॉडी बनाना है। तो ऐसे के बॉडी में कैसे बनाएंगे सर? 60 से 65% ऐसे का बॉडी होता है। कैसे 60 से % बॉडी होगा? मल्टी डायमेंशनल होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, सोशल होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा, लीगल होगा, इन्वायरमेंटल होगा। उसके बाद सर कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में क्या रहेगा? एंटीथेसिस इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, और अगर स्टोरी के साथ हमने हुक कर दिया तो बहुत अच्छा है, ये तो बेस्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बस हम लोग देखते हैं कि कैसे बॉडी को इस्तेमाल करेंगे। हम बोल रहे हैं कि मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है, ना घोड़ा हुई है। इसका मतलब क्या होता है मूस? तो आप क्या करिएगा कि कीवर्ड को पकड़िए और इस पर क्वेश्चन मारना स्टार्ट करिए। व्हाट डज द मूस मीन्स? मूस मतलब क्या होता है? एक कॉमन पीपल। तो मूस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूस जो होता है वो लेजी होता है। मूस जो होता है कंफर्टेबल लाइफ जीता है। तो मूस जो होता है वह एक इंडिविजुअल को भी सिग्निफाई कर सकता है। मूस कैन बी एन इंडिविजुअल। बस एक बार चीज को देख लो, तभी उस चीज को ऐसे को समझ पाओगे और अप्रिशिएट कर पाओगे। नहीं तो पढ़ोगे बस, उसके बाद तुमको लगेगा ओ माय गॉड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। मूस कैन बी ए स्टेट। बिहार के बारे में हम कह सकते हैं कि दूसरा स्टेट कहेगा कि मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, कुछ हद तक बढ़ सकता है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र नहीं हो सकता है। तो मूस कैन बी ए स्टेट। मूस आप किसी कंट्री को भी कह सकते हैं। अगर आप इंडिया के केस में देखेंगे तो आप बोलेंगे भैया मूस मोटाई है, इंडिया जो होगा अगर होगा तो एक लिमिट तक आगे बढ़ेगा, सुपर पावर नहीं बन सकता है। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। मूस कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एन स्टेट, इट कैन बी ए कंट्री, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। है या ना भाई? ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मूस तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक चीज तो हमको समझ में आया कि भाई मूस का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मूस मीन्स। फिर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कीवर्ड है उसको हम ये देखने के लिए बोल रहे हैं कि आखिर में मूस के साथ क्या दिक्कत है, क्यों मूस हाथी और घोड़ा नहीं हो सकता है। बॉडी को हम डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं बस सुनो, अभी हम जो आंसर है उन्होंने लिखा है उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे तो तुम रिलेट कर पाओगे। अब हम बोल रहे हैं कि भाई मूस का मतलब समझ में आ गया कि इंडिविजुअल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है। फिर हम देख रहे हैं कि मूस मूस क्यों रह जाता है। पहला कारण ये हो सकता है भैया मूस इसलिए आदमी कमजोर रह सकता है क्योंकि भाई उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल डेफिसिट हो। सेकंड, भाई मूस मूस इसलिए हो सकता है कि अगर इंडिविजुअल या स्टेट हो उसके पास रिसोर्स नहीं है। अगर बिहार के केस में हम बोलेंगे तो हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। मूस कैन बी ए स्टेट, तो भाई मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स का डेफिसिट था। अगर आप मूस इंडिविजुअल है तो उसके पास पर्टिकुलर स्किल नहीं था, इसलिए वो हाथी और घोड़ा नहीं हो सकता है। यही तो हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि जो मूस है वो चीजों को जो एनालाइज कर रहा था वो बहुत कॉस्मेटिक रूप से एनालाइज कर रहा था, बहुत सरफेशियल रूप में एनालाइज कर रहा था, उसका डीप एनालिसिस नहीं हो रहा था, इसलिए वो मूस जो है मूस रह गया, हाथी नहीं हो पाया, घोड़ा नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तब तुम चीजों को अप्रिशिएट कर पाओगे। जैसे अगर बीएसएनएल को तुम देख लो, उदाहरण के तौर पर बीएसएनएल को सरकार ने $11 बिलियन का पैसा खर्च के इसको बेल आउट किया।
मूस क्या है, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं ना घोड़ा हुई हैं। यहां पर हाथी क्या हो सकता है, हम बोल रहे हैं कि जो बीएसएनएल है उसकी कुछ स्थिति ठीक हो सकती है, वह एयरटेल नहीं बन सकता है, वह वोडाफोन नहीं बन सकता है, वह जियो नहीं बन सकता है। यही तो होने का कहने का मतलब हो रहा है कि मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, एयरटेल वोडाफोन और जियो नहीं हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मूस है वो हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है। तो बीएसएनएल इज नोन फॉर व्हाट, BSNL is known for the inefficiency. BSNL is known for what? BSNL is known for the corruption. BSNL is known for what? BSNL is known for the red tapeism. इसके कारण यह जो मूस है वह घोड़ा और हाथी नहीं बन पा रहा है। हाँ कि ना, बात में आ रहा है, इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है। और तुम समझने की कोशिश करो और दूसरा डायमेंशन में कोशिश करो। मानते हैं कि 1991 का रिफॉर्म्स हुआ, भारत में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ द पेमेंट का क्राइसिस हुआ। बैलेंस ऑफ द पेमेंट का क्राइसिस हुआ तो हमने क्या किया, आईएमएफ के पास गए। उस समय हमारी स्थिति खराब थी, आईएमएफ ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, हमने रिफॉर्म्स को फॉलो किया। हम लोगों ने क्या किया, एलपीजी का रिफॉर्म किया। जो एलपीजी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है वह एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। और आज के डेट में क्या है, हम विश्व के थर्ड महाशक्ति हैं। जीडीपी इन द पीपीपी टर्म्स में हम विश्व के सबसे तीसरी बड़ी ताकत हैं। हाँ, जब 1991 में हम आईएमएफ के पास पैसा मांगने गए तो आईएमएफ वालों ने कहा कि मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। ये क्या हो गया, एंटीथेसिस हो गया कि नहीं? नहीं भैया, ऐसा हो सकता है कि मूस हाथी और घोड़ा हो सकता है। एक और केस देखो, एक देश है पाकिस्तान, एक देश है अफगानिस्तान। ये दिन भर भिखमंगा की तरह कटोरा लेके आईएमएफ के पास पहुंच जाता है, आईएमएफ इसको बेल आउट भी करता है। पर आप देखेंगे कि ये कभी भी महाशक्ति बन सकता है, थर्ड इकोनॉमिक पावर हो सकता है? नहीं हो सकता है। मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, कभी ना हाथी हुई हैं ना घोड़ा हुई हैं। क्यों? क्योंकि यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करता। ये क्या करता है, इसका आउटलुक क्या है, मेडिवल आउटलुक है, टेररिज्म को पनाह देता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को अलाउ नहीं करता है। यहां पर ताकत कौन है, मिलिट्री के पास ताकत है। जब तक तुम फ्री मार्केट इकोनॉमी को अलाउ नहीं करोगे, जब तक गवर्नमेंट का मेन बिजनेस क्या होना चाहिए, द मेन बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इन द बिजनेस, पर यहां पे गवर्नमेंट का हिंड्रेंस होता है। फ्री मार्केट तुम करने नहीं देते हो, प्राइवेट सेक्टर को फुली ऑपरेट करने के लिए अलाउ नहीं करते हो, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी तुम्हारा है नहीं, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी तुम्हारा है नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल को तुम फॉलो करते हो। तो हमने क्या स्थापित कर दिया कि भैया ये जो मूस है ये इसलिए हाथी और घोड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसने क्या किया है, कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स किया है, इसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया है। जो मूस है अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दिया तो वो हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर क्या हो रहा है, हम कारण बस डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया लैक ऑफ स्किल सेट, लैक ऑफ द रिसोर्सेज हो सकता है, लैक ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकता है, उसके कारण मूस जो है हाथी घोड़ा नहीं हो पा रहा है। तो पहला हमने पॉइंट क्या कर लिया, बीएसएनएल का पॉइंट रेडी कर लिया। सेकेंड हमने पॉइंट क्या देख लिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का केस में देख लिया कि भाई मूस जो है मोटा के हाथी नहीं हो सकता है, घोड़ा नहीं हो सकता है, अपने लक्षण के कारण ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये एक फॉर्मेट चल रहा है। और एक फॉर्मेट तुम देखो, पॉलिटी के केस में देखो या गवर्नमेंट स्कीम के केस में देखो। प्रधानमंत्री जी पीएम किसान योजना चला रहे हैं। जो पीएम किसान योजना के तहत क्या होता है, आप 6,000 रुपया किसानों को देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। आप बताइए, मूस यहां पर क्या है, फार्मर है, इंडिविजुअल है। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। हाथी यहां पर क्या होता है, फार्मर का आप डबल करना चाहते थे इनकम को। डबलिंग द इनकम किसका कंसेप्ट था, अशोक दलवाई समिति ने कहा था कि भाई फार्मर का इनकम डबल होना चाहिए। जब तक ये सब चीज नहीं बताएंगे तब तक इस चीज को तुम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे, बस देख के निकल जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा भाई, है ना। तो तुम एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या क्या हमको ऑब्जर्व करना है। जब तक पारखी नजर से ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। रश्मि का कम से कम हम लोग के पास 10 या 15 कॉपी होगा मिनिमम निपुण का, हम सारा ग्रुप में डाल देंगे, पर उसके सीखना है ना।
एक कैंडिडेट ऐसा लिखता है कि हम लोग उसको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे मेंस आंसर टीम में आ जाइए, और वो मेंस आंसर टीम में लिखती भी हैं, और मॉडल आंसर किताब में जो आपका है ऐसे वाला बुक, उसमें उनका मॉडल आंसर भी अवेलेबल है। तो आखिर में ऐसा उसने क्या लिखा है कि उसको बीपीएससी भी सेलिब्रेट किया है 190 नंबर देकर, हम लोग भी इन्वाइट किए कि आप हम लोग के साथ काम करिए और हम लोग के लिए मॉडल उत्तर लिखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, और ये वही कैंडिडेट है जिसको जो आपको जैसे सिखा रहे हैं ऐसे ही उनको हम ऐसे लिखना सिखाए हैं, और ऐसे लिखने सीखने के बाद अब हम लोग से बढ़िया ऐसे लिख रही हैं। तो चीज़ों को अप्रिशिएट ऐसे ही करना। तो हम बोले कि फार्मर जो है यहाँ पर क्या है, मूस हो रहा है। अगर फार्मर का इनकम तुम डबल कर दे रहे हो तो ना हाथी होना है, घोड़ा होना है। पर आप क्या कर रहे हैं, ये मूस जो है हाथी और घोड़ा कब बन सकता था, जब आप फार्मर के केस में देखेंगे तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाते, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होता, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाता, जैसे कि प्री हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाता, इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ाया जाता, उच्चतम क्वालिटी ऑफ द सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ऐसा कुछ आप काम करते तब जाकर जो है जो मूस है वो हाथी होता, घोड़ा होता, उसका फार्मर इनकम डबल होता। पर आप रिफॉर्म्स कैसा कर रहे हैं, कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ऊपरी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मूस मोटा कर एक स्टेज तक जा सकता है, हाथी और घोड़ा कभी नहीं बन सकता है। वह अमेरिका का किसान, मेक्सिको और कनाडा का किसान कभी नहीं बन सकता है। तो ये क्या हो रहा है, हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल को हिट कर रहे हैं। अब यहां पर तुम देखो ये कुछ एंगल हो गया। अब हम लोग एंटीथेसिस को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एंटीथेसिस में जब भारत इसरो स्टार्ट करता है तो हम लोग साइकिल से रॉकेट लेकर जाते हैं, सारा विदेशी लोग अमेरिका से मदद वगैरह मांगते हैं, अमेरिका लोग हंसता है और बोलता है मूस मुटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं, ना घोड़ा हुई हैं। आज वही जो मूस है आज विश्व का ऐसा शक्ति बन चुका है जो चंद्रयान मिशन लॉन्च करता है, जो मैंड मिशन की तैयारी कर रहा है, विश्व का चौथा ऐसा देश बन चुका है जो चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहरा चुका है। इंडिया इज द 4th कंट्री एंड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून थ्रू अवर विज्ञान एंड रोवर प्रज्ञान। मूस मोटई हैं, लोढ़ा भी हुई हैं, हाथी हुई हैं, ना घोड़ा हुई हैं। एंटीथेसिस है कि नहीं, अगर जिद पर आदमी आ जाए, स्किल सेट को बढ़ावा दे। इसरो ने क्या किया, अपने स्किल्स पर काम किया। इसरो ने क्या किया, रिसोर्स डेफिसिट को कर्व किया। इसरो ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। इसरो ने क्या किया, रिस्क लिया। और आज क्या है, हाथी भी है और घोड़ा भी है। मतलब हम टॉपिक के अगेंस्ट लिख के दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास, हमको ये अंडरस्टैंडिंग है कि टॉपिक का 360 डिग्री आयाम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट तुम देख सकते हो 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लोग दुनिया को हंसा, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, एलपीजी रिफॉर्म्स किया। आज विश्व की 3rd महाशक्ति हैं, मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं। जो मूस है वो हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण ले लो। महेंद्र सिंह धोनी एक टीटी था, अगर वो बिहार में रह जाता तो जो बिहार क्रिकेट एकेडमी था उसको मान्यता ही नहीं प्राप्त था बीसीसीआई से, वो मूस ही रह जाता। पर क्यों, क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटी की कमी थी। वो झारखंड से खेला, और जब झारखंड से जब वो महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं तो उसको मान्यता था बीसीसीआई के साथ, वह कैप्टन कूल के रूप में स्थापित होते हैं और देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे कूलेस्ट कैप्टन के रूप में अपनी हस्ताक्षर छोड़ते हैं। तो मूस जो है वह हाथी भी हुआ और घोड़ा भी हुआ, प्रोवाइडेड उसको अपॉर्चुनिटी मिला, अपने स्किल सेट पर काम किया और रिस्क लिया। तो मूस जो है हाथी भी बनता है और घोड़ा भी बनता है। तो हम ये भी एंगल लिख रहे हैं। तो फिर से रिपीट करेंगे कि जो सबसे मेरे भाई इंपॉर्टेंट है कि आंसर आपका क्या होना चाहिए, थेसिस होना चाहिए। आंसर में एंटीथेसिस होना चाहिए। आंसर जो होना चाहिए वह मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। और जब ये सब चीज रहेगा तब आपका आंसर बहुत सुंदर बन जाएगा। तीसरा, जब भी आंसर लिखना तो इंट्रोडक्शन ऐसा स्टार्ट करना कि आदमी हुक कर जाए। और इंट्रोडक्शन में क्या हो, हुक कर जाएगा। आपको ये स्टोरी से स्टार्ट करिएगा और अंत भी उसी स्टोरी से अगर हो सकता है तो कर दीजिएगा। जब उसी स्टोरी से आप अंत करेंगे तो सामने वाला को एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लगेगा कि यार ऐसे एक स्टोरी से स्टार्ट किए, बीच में डिफरेंट डायमेंशंस को देखे और लास्ट में वही स्टोरी से अंत हो गया, तो स्टोरी एक कंप्लीट साइकिल पे चला गया। इसको वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीशन ऑफ द एसे बोलते हैं। वही अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा कैसे हुक किया जाता है। अब यहां पर तुम देखो, एसे टेस्ट रश्मि किरण रैंक 6, मूस मोटई है, ये 68th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही आप देखिएगा तो आपका जो बीपीएससी का बुक है जो हम लोग का, उसमें हम लोग मॉडल आंसर दिए हुए हैं। तो निपुण में हम लोग आंसर दिए हुए थे, ये इतना अच्छा लिखी कि हम लोगों ने बोला कि भाई तुम ज्वाइन करो और हम लोग
इनका ऐसे को इस्तेमाल किए। अब देखो, अ 19-year-old college dropout left his home in Bihar and boarded a train to the city of the dreams, Mumbai. He neither had the money in his pocket nor a roof on his head. पहला, इस लड़की की हैंडराइटिंग तुम देखना कितना सुंदर हैंडराइटिंग है। हमको तो लगता है कि 10 नंबर सुंदर हैंडराइटिंग के लिए मिला होगा, इतना बढ़िया है। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि हैंडराइटिंग मैटर करता है क्या? ऑफ कोर्स मैटर करता है। दूसरा, पेन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो? ट्राइमैक्स इस्तेमाल कर सकते हो, पायलट V5 इस्तेमाल कर सकते हो, V7 इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, यूनिबॉल इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पेन इस्तेमाल करना थोड़ा सा सुंदर लगता है बॉल पेन पॉइंट की तुलना में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बॉल पेन पॉइंट से लिख नहीं सकते हो, ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल रहता है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। आप उसी पेन से लिखिएगा जिससे आप कंफर्टेबल हैं। अ 19-year-old college boy dropout left his home in the Bihar and boarded a train to the city of the dreams, Mumbai. देखो, बीपीएससी का परीक्षा है, स्टोरी बिहार का ले रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। He neither had the money in his pocket nor a roof on his head. The only thing he was carrying was the dreams he had in his eyes. He dwelt on the streets of a foreign city, unsure of what to do, but his aspirations were high. Slowly he started a scrap shop and continued collecting their scraps, which was a waste for the companies located there. Even after starting his small business, he had no money to pay to his employees. One business fell after the other, and seeing the situation, people back home started using the proverb, मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं, ना घोड़ा हुई हैं। अब अप्रिशिएट करो, इंट्रोडक्शन में इसने क्या किया? इंट्रोडक्शन इसने एक स्टोरी से स्टार्ट किया। अब स्टोरी के बारे में तुम देखो, हुक कर दिया। हुक कैसे किया कि यार एक बिहारी बॉय की बात हो रही, पता नहीं किसकी बात हो रही, स्टोरी बहुत अच्छा लग रहा है, बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार का स्टोरी लेकर उठाई हुई है। अब देखो, स्टोरी हुक किया हुआ है, अब स्टोरी को लेकर अब आगे बढ़ गई है। सेकेंड पॉइंट तुम देखना, अब ये जो वर्ड है कि मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं, ना घोड़ा हुई हैं, अब इसका ये मीनिंग बता देगी। जैसे मीनिंग बताएगी तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि भाई बात बहुत स्पष्ट है, इंट्रोडक्शन से इसने हुक किया, अब मीनिंग बता रही है। अब देखो कैसे मीनिंग बता रही है ये। This famous Bihari proverb is used in the Indo-Gangetic region since ages. It explains that even though a mouse gets to eat too much, it could only turn out to be a bulky as a lodha. Lodha मतलब stone pestle, मतलब जिसे सिलवट्टा बोलते हो. But it can neither turn as big and as strong as a hathi, elephant, nor as fast and agile as a ghoda, horse. In our daily life, we come across different situations which reflect this phrase in one form or the other. It simply insists on the fact that if the proper analysis of the situation is not done and efforts are not made, then even after doing all the possible solutions, the problem will not get solved. अब देखो क्या की है, पहला स्टोरी से इंट्रो ली है, उसके बाद क्या की, बॉडी में पहला की कि उसका मीनिंग लिख दी। अब मीनिंग के बाद तुम देखना डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को हिट करेगी कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होता है, इंडिविजुअल डायमेंशन क्या है, हिस्टोरिकल डायमेंशन क्या है, लीगल डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है, बॉडी को हिट कर रही है। शुरू में एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की है, वो स्टोरी सेल्फ मेड हो सकता है, अखबार से उठा सकते हो, रामायण से, महाभारत से, वो प्रैक्टिस करने से आएगा। बस तुम देखो कि कैसे किया जाता है, कैसे लैच किया जाता है। आखिर में ऐसा कैसे हो रहा है कि 130 नंबर भी ऐसे में मिल रहा है, 190 नंबर भी ऐसे में मिल रहा है, और ये हम तब कह रहे हैं जब इसको 190 नंबर तब मिला है जब स्कोर कार्ड नहीं आया था, तब हम YouTube पर जाकर देखना, हम बोले थे कि ये इतना अच्छा लिखती है कि इसको बहुत ज्यादा नंबर आ सकता है, और आया है। अब देखो, आफ्टर the problem will not get solved. In order to get the productive and the practical outcome, we need to work on the basis of the issue, analyze it properly and get the desired outcome. A hefty start without analyzing the root cause can never give the desired outcome. टॉपिक को स्टोरी से ली, उसके बाद टॉपिक का मीनिंग समझा दी कि मुस मोटाई है, लोढ़ा हुई है का मीनिंग क्या होता है। अब देखो, इट होल्ड गुड फॉर द स्टूडेंट, ये कहां पर हिट कर रही है, ये इंडिविजुअल को हिट कर रही है। एक जो एंगल है, मूस मतलब हम आपको क्या बताए थे कि मूस मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है। अब मूस का मतलब ये इंडिविजुअल एंगल ले रही है। अब देखो, इट होल्ड गुड फॉर द स्टूडेंट एज वेल, एक स्टूडेंट के लिए भी वैलिड है। वी ऑफन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम विदाउट एनालाइजिंग इट्स नेचर, बिना पीवाईक्यू देखे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। एंड व्हाट इट डिजायर्स फ्रॉम अस, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, ईयर्स ऑफ द स्ट्रगल एंड लॉस ऑफ आवर
precious time. However, we always come across the people who are not only successful in their first go, but also with the flying colors. What made them different? अब देखो फिर रिकंस्ट्रक्ट कर रही है कि भाई कुछ लोग जो है मूस जो हो रहा है वो हाथी भी हो रहा है, घोड़ा भी हो रहा है, पर ऐसा क्या है जो मूस मूस रह जा रहा है और कुछ मूस जो है हाथी और घोड़ा हो जा रहा है, उसको फिर तोड़कर लिखना चाह रही है. व्हाट मेड देम डिफरेंट? द ओनली थिंग दैट मेड देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स वाज द अप्रोच. दे स्पेंड देयर टाइम trying to understand what was expected of them, the nature and desire of their actions. It is often said that a good start is half done. Those who start moving blindly are nothing but the moose. But the moose here, who can never win a race like a horse, nor turn out as strong like an elephant. अब देखो एक एंगल इसने क्या हिट किया. पहला एंगल जो बॉडी में इसने हिट किया है वो इंडिविजुअल एंगल हिट किया. मतलब मूस मतलब इंडिविजुअल के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बोल रही है कि कुछ स्टूडेंट मूसी रह जाता है, हाथी घोड़ा नहीं बन पाता है. सेकेंड एंगल हिस्टोरिकल एंगल तुम देखो, ये कह रही है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, वो मूसी रह जाता है. क्यों? वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, अपने एस्पेक्ट्स को नहीं इस्तेमाल कर पाता है, मजा में ही रह जाता है. तो वो मूस जो है मूसी रह पाता है, वो पूरा शहंशाह नहीं बन पाता है. उसको हिट कर रही है. देखो, our history is often filled with the such stories. During the first half of the 18th century, the mighty Mughal Empire was at its peak, spreading its wing over the Indian subcontinent. Then came the rule of the Muhammad Shah. He had the opportunity to take the empire to a new height. He had the legacy which could have changed the pages of our history. Despite being intelligent and witty, he is often criticized by many historians as an ineffective ruler. His pleasure-loving and the merry-making pursuit led to the downfall of the great Mughal Empire. This story is a reflection that the moose here signifies Muhammad Shah Rangila, who had the legacy of the resources, everything that could have given the wings to the empire, but his attitude and the character cost him not only the peacock throne, but his whole kingdom. In other words, मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं, ना घोड़ा हुई हैं. पहला इसने क्या बॉडी में हिट किया? पहला इंडिविजुअल एंगल पे हिट किया, स्टूडेंट का एग्जांपल लेके एक एंगल को कवर किया. दूसरा इसने क्या किया? हिस्टोरिकल एंगल हिट कर दिया, है ना, और सेकेंड डायमेंशन को कवर किया. अब तुम थर्ड देखो, ये कह रही है कि जो श्रीलंका है इसके पास पोटेंशियल था, और चूंकि श्रीलंका का लोकेशन इस तरह का है कि वहां से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो सकता था, पर श्रीलंका उस पोटेंशियल को नहीं इस्तेमाल करता है, मूस रह जाता है, हाथी घोड़ा नहीं बन पाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द विजनरी लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द पॉलिटिकल ambitions, because of the excessive political ambitions and the lack of the economic foresight. economic foresight नहीं रहने के कारण वह मूस रह गया, नहीं तो उसके पास पोटेंशियल क्या था, हाथी और घोड़ा बनने का. देखो क्या हिट कर रही है. In 1948, when Sri Lanka got independence, it had everything to make itself a dominant nation in the Indian Ocean. A strategic location, an open economy, a vibrant export, Colombo was a major port. Its per capita income was better than the other Southeast Asian countries at that time, but due to the wrong decision, the best bet of the Asia is facing a survival crisis. उस समय survival crisis हो रहा था, IMF के पास जा रहा था श्रीलंका, उस समय कैसे लिखा हुआ है. Its story today is a result of the bad decision taken by the administrators for the year. They fed the moose that become a lodha. Policies to ignore the industrialization and import dependence for the critical commodities grew to a point where people had to face an existential crisis. The civil war of 1980, policies of the Rajpaksha brothers, tourism dependence, all led to a point where there was no electricity, no food, fuel or light. Look at the agriculture sector. Government is always focused on giving the subsidy, PM Kisan की बात हो रही है, to the farmers or a direct credit of the money in their account, or in the some cases waiving the loan given by the banks. The debt waiver scheme in the state like in the Maharashtra, it seems like feeding the moose with the free income. If the same investment of rupees 6,000 जो हम आपको PM किसान की बात बोल रहे हैं per farmer per year was made on modernizing the agriculture sector, making them the self-sufficient to repay their loans and the save that extra income, they would also become the pillars of the economic growth and development, contributing their larger share in the GDP, making them a strong, resilient and at the brisk like a horse. Agriculture advancement in the developed nations like the USA are nothing but a result of the steps taken in the right direction. कितना बढ़िया लिखा हुआ डायमेंशन को हिट किया गया है. यहां पर तुम देखो गवर्नमेंट के पॉलिसी को हिट कर दिया गया पीएम किसान के थ्रू, इंटरनेशनल रिलेशंस को हिट किया गया डायमेंशन को,
श्रीलंका का एग्जाम्पल लेकर कि भाई जो मूस है वो मूस ही रह गया, जबकि उसके पास पोटेंशियल था हाथी और घोड़ा बनने के लिए, नहीं बन पाया। अब देखो, टुडे एवरी कंट्री is a hub of the startup. Some failed, some had their grand success. Recently, one such startup was the Nestway, which used to rental the idea, grew to around 1800 crore, but failed due to the wrong HR policy and the bad investment decisions, while Goibibo, Oyo, etc., based on the same idea, are a $1 million company. Even though they were based on the same concept, one failed as a Nestway, spent their funds feeding the mouse that failed to become the horse that could have been on the race of the competition and the survival. The story of the Pakistan failing its space race is another such example. They failed even after an early start in 1960s. Before India started its space program, it showed that even an early start could not guarantee the success. The indulgence of the Pakistan military, the lack of the fund, the political agenda of its leader towards the other issue had led to this failure, and today its space agency is not even in the top 50 space agencies of the world, while ISRO even after a late start is ahead in the space race. तो हम ये बोल रहे हैं कि मूस इसलिए मूस रह गया क्योंकि उसके जो प्रायोरिटी थे वो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी थे, पाकिस्तान के मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज था, जो विजन था वो क्लियर नहीं था। नहीं तो उस मूस के पास पोटेंशियल था कि वह हाथी भी बन सकता था, घोड़ा भी बन सकता था। अब देखो यहां पर देखो बहुत ब्यूटीफुली इसने क्या किया, एंटीथेसिस के लिए क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया, क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया कि इज दिस प्रोवर्ब ऑलवेज होल्ड ट्रू, क्या यह हमेशा सही है कि मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। तब अब क्या हो रहा है, यहां पर हम एंटीथेसिस लिख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। एंटीथेसिस तुमको लिखना है, ऐसे जो होना चाहिए वह मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। अगर मल्टी डायमेंशनल ऐसे नहीं रहेगा तब सामने वाले को मजा भी नहीं आएगा। पहला इसने इंट्रोडक्शन के थ्रू हुक किया हुआ है, अभी एक स्टोरी चला उसका फिर क्या किया इसने, पहले इसने इंट्रोडक्शन के थ्रू हुक किया, फिर इसने क्या किया उसका मीनिंग बताया, फिर क्या किया डिफरेंट थेसिस का डायमेंशन ओपन किया। अब क्या करेगी, एंटीथेसिस लिखना है और उसके बाद कंक्लूड कर देना है। अब तुम इस चीज को अप्रिशिएट करना, बस ऐसे बहुत बहुत इजी काम है ऐसे लिखना यार। जहां पे 40-50 ऐसे तुम लिख के खत्म कर दिए बस तुम्हारा काम हो गया। ऐसे में मुख्य आपका काम ये होना चाहिए कि बढ़िया आदमी आपको इवेल्युएट कर दे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ऐसे आदमी से इवेल्युएट कराते हैं जो जीएस का लिख रहा है ना, तो वहां पर दिक्कत है। जीएस का आंसर अलग है, ऐसे का आंसर अलग है। ऐसे में प्रवाह होना चाहिए, पढ़ने में किक आना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मजा आना चाहिए। आप माने या ना माने इस ऐसे को पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार लिख तो बहुत अच्छा रही है, भले आप अगर कुंठित हृदय हैं, है ना, जलनखोर टाइप के हैं तो भले गरिया दीजिए, पर सच्चाई तो यही है कि ऐसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अब इसको अप्रिशिएट करो, एंटीथेसिस लिख रही है। ऑन द कंट्ररी देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर इवन a small and rough start which may be seen by the society as feeding the rat which will only grow into a fat mouse often takes a U-turn and the rat transform itself into a horse and the desired elephant in the future। कैसे भाई, अब ये लिख रहे एंटीथेसिस को। No one expected that even our captain Kul Mahendra Singh Dhoni initially started his career as a TT, in the Indian Railway, was pathless and experienced failure in the beginning of his career, became one of the most cherished and the celebrated cricketer। यहां पर क्या कह रही है, एमएस धोनी का उदाहरण ले रही है। अब फिर बता रहे हैं मूस क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है क्या, मूस क्या हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो रहा है। एक इंडिविजुअल मूस का उदाहरण ले रही है और बोल रही है कि अगर मूस को रिसोर्स मिल जाए, मूस को पोटेंशियल मिल जाए, मूस अगर रिस्क ले लेगा तो हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने अब टीटी की नौकरी छोड़ी और फिर पूरा दुनिया महेंद्र सिंह धोनी को एक क्रिकेट के स्तंभ के रूप में याद रखता है, कैप्टन कूल के रूप में याद रखता है। जो मूस है वह हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। स्टीव जॉब्स, द को फाउंडर ऑफ द एप्पल, अ $2 trillion कंपनी, वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। At 30, he was forced out of his own company and started afresh. People thought that he was a failure. He was feeding the rat and was too late to pick up. However, he did not stop, built a pixel studio and rebuilt that fat rat into a fastest growing companies of the world and defined the essence of the moose। मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है, ना घोड़ा हुई है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसने क्या किया है, हम बार बार लिख रहे हैं। इंट्रो एक स्टोरी से इसने स्टार्ट किया, फिर क्या किया, टॉपिक का मीनिंग बताया,
बॉडी में क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को हिट किया, फिर इसने क्या किया, एंटीथेसिस लिख दिया। अब कंक्लूड कर रही है। अब कंक्लूड क्या कर रही है, जिस स्टोरी से स्टार्ट कर रही है उसी स्टोरी से एंड कर रही है। सामने वाला को सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है। यही बोल रहे हैं कि आप कहीं भी ऐसे लिखिए, कहीं भी पढ़िए, पर ऐसा आदमी से पढ़िए कि मतलब जिसको अंडरस्टैंडिंग हो कि हमको क्या नीडेड है। अगर आप जीएस टाइप का ऐसे लिख देंगे तो 130-40 दे देगा, फालतू कुछ चक्र से आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, इस विशेष सर्किल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब देखो एंड कैसे कर रही है, कमिंग बैक टू आवर हीरो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एसे। मतलब जो स्टोरी 19 साल का लड़का का जिक्र हुआ था उस पे हिट कर रही है। कमिंग बैक टू आवर हीरो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एसे, द बॉय डिड नॉट गिव अप। अब एग्जामिनर को लग रहा है अरे हाँ एक स्टोरी स्टार्ट हुआ था, 19 साल का बच्चा मुंबई जाता है, स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करता है, स्क्रैप फेल कर रहा है, गांव में लोग क्या बोल रहा है कि मुस मुटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई हैं ना घोड़ा हुई हैं। कमिंग बैक टू आवर हीरो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एसे, द बॉय डिड नॉट गिव अप. Finally, the table took the turn. He founded a starlight industry, one of the first of its kind that refined the copper back in 1990s. Who was he? वो स्टोरी में जो 19 साल का लड़का था कौन था, जो वहां पे हुक की हुई थी कि भाई एक 19 साल का लड़का है, बिहार का लड़का है, मुंबई में गया है, सपना को पूरा कर रहा है, कुछ नहीं बताई, एक इंक्विसिटी डेवलप करा के छोड़ दी थी। अब बोल रही वो लड़का कौन था। The boy mentioned in the beginning of this story was our metal king, Mr. अनिल अग्रवाल। देखो इंट्रोडक्शन ऐसा उठाया गया है जो बिहार का इंट्रोडक्शन है, बिहार के हैं अनिल अग्रवाल, पटना के रहने वाले, वहां से हिट किया गया है कि दुनिया कहता है कि मूस मोटाई लोढ़ा हुई हैं, एक गरीब लड़का जो है वो हाथी भी हो सकता है और घोड़ा भी हो सकता है। Who was he? The boy mentioned in the beginning of this story was our metal king, Mr. Anil Agrawal, and the company that he built from the scratch was the Vedanta Group. The story defines how even a moose has the potential to turn into the power of an elephant or the mighty horse. मेरे भाई तुम इस चीज को अप्रिशिएट करना कि इस लड़की ने कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन से हुक किया और उसी स्टोरी से अनहुक कर दिया। और जैसे अनहुक किया तो भाई नंबर तो इसको मिलना ही मिलना है। हम फिर से बोल रहे हैं कि इसको 190 नंबर कम है, अगर 200 नंबर भी मिलता तो ताजुब नहीं होना चाहिए। तो कुछ जो कुंठित हृदय हैं गरियाइएगा, तो आपके गरियाने से तो कुछ नहीं होगा। जो इतना बढ़िया ऐसे लिख रहा है उसको तो नंबर दिया जाएगा। भाई जीएस आप बोलेंगे तो क्या है, तो ऐसे एक सब्जेक्टिव चीज है जिसको पढ़ने में मजा आया दिया, तो भाई मजा में अगर उसको आ रहा है पढ़ने में तो लिखेगा। अब तुम्हारे जहन में आएगा कि क्या जो रश्मि किरण है सर पहला ही ऐसे ऐसा लिखना स्टार्ट की हैं, इसीलिए हम शुरू में कोर्स का लगाए हुए थे कि नहीं भाई पहले क्लास की है, आप कहीं से भी क्लास कर लीजिए। क्या क्लास करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, अपने भी डेवलप कर सकते हैं। मिनिमम आपको 50 ऐसे लिख के कूड़ेदान में फेंकना होगा। जब आप कूड़ेदान में लिख देंगे तो फिर ऐसे ऐसे स्टोरीज बहुत बिल्ड हो जाएंगे। आप कहीं क्लास करते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो वो स्टोरी आपको बिल्ड कर देगा। अभी ये सब स्टोरी आपको बहुत अनोखा लगेगा पर स्टोरी बिल्ड किया जाता है। या स्टोरी जो ये उठाई हुई हो सकता है कोई अखबार से उठाई होंगी, अपना स्टोरी इनका बना होगा। तो पहली बात ये है कि आपके पास स्टोरी होना चाहिए। स्टोरी जो होना चाहिए रामायण का हो सकता है, महाभारत का, बाइबल का, कुरान का, सेल्फ मेड स्टोरी होना चाहिए। और एक बार जब तुम्हारे पास स्टोरी हो गया, बहुत अभी तुमको बहुत हार्ड लगता होगा पर इतना हार्ड है नहीं। हमारे पास कुछ यूनिवर्सल स्टोरीज होता है और वो यूनिवर्सल स्टोरी तुम देखोगे हर जगह फिट कर जाएगा। तो 40-50 स्टोरी होता है, वही स्टोरी जो है कोई भी तुम ऐसे लेके आना फिट कर जाएगा। ठीक है, कहीं भी ऐसे में लाओगे उसको फिट करा देंगे। तो वो 40-50 स्टोरी होना चाहिए। फिर स्टोरी को आप नयापन के लिए अखबार आप पढ़िए, वहां से आपको कुछ स्टोरी मिलेगा, कुछ डायमेंशंस मिलेगा। तो पहली बात यह है कि अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला आप अखबार में इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, हिंदी में है तो जनसत्ता या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, जरूर पढ़िए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, ये जो स्टोरी आपको लगता है हम 40-50 आपको स्टोरी दे देंगे, आप यूट्यूब पे बोलिएगा तो हम वीडियो भी बना देंगे, कमेंट करके बताइएगा, हम रेडी हैं बनाने के लिए, बाकी आपकी इच्छा रहेगी। तो एक स्टोरी का भी आपको बिल्ड कर देंगे कि ये स्टोरी है, ये यूनिवर्सल स्टोरी है। जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप इतना बढ़िया स्टोरी कैसे लिखा जा सकता है, पर स्टोरी बिल्ड हो जाता है रामायण महाभारत वगैरह से। दूसरा, ऐसे जो होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल रखिएगा। तीसरा, एंटीथेसिस मिस मत करिएगा। कोशिश करिए कि एक स्टोरी से हुक करिए और उसी स्टोरी से एंड करके अनहुक कर दीजिए। और जब आप ऐसा कर देंगे तो बहुत नंबर आपको मिलेगा, यकीन मानिए, है ना। तो ये ऐसे बहुत अच्छा था और ये ऐसे हम लोग अपने किताब में इस्तेमाल करते हैं। और आप वीडियो के अंत में कम लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप वहां पर क्लिक करिएगा और इस ऐसे का हम मॉडल जो इन्होंने ऐसे लिखा है इसका हम PDF भी दे देंगे। इनका हम लोग के पास 15-20 ऐसे पड़ा हुआ होगा जो इन्होंने निपुण वाले जो टेस्ट में लिखा है, आप बोलेंगे तो हम लोग उसको भी ग्रुप में डाल देंगे और वेबसाइट पर डाल देंगे ताकि आप लर्न कर सके कि कैसे ऐसे को लिखा जाता है। तो वेदर यू एग्री और नॉट, ये 190 नंबर लायक
ऐसे लिखती हैं, हैंडराइटिंग कितना सुंदर है, स्टोरी कितना अच्छा बिल्ड किया गया है। अगर ये कर सकती हैं, इफ शी कैन डू, यू कैन डू इट टू। और जो हम जिस मॉडल से आपको पढ़ाए हैं, जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, हम ही इनको भी पढ़ाए हैं। अगर हम इनको पढ़ा सकते हैं और उस चीज को इंप्लीमेंट करके ये कर सकती हैं, है ना, ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ऐसा तुमको नहीं लगेगा कि सर आप ऐसे ही बोल दिए हैं, है ना? देख लो, सारा कोर्स में है, रेजोनेंस में है, एसे में है, दक्ष में है, निपुण में है, एसे में है, ये मेंस टेस्ट सीरीज जो एसे का हुआ था उसमें है, करंट अफेयर्स में है, प्रीलिम्स में है, ऑनलाइन सारा चीज में है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम पढ़ाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करके अगर 190 नंबर लाया जा सकता है, हम इस चीज का इल्म है कि मेरे पढ़ाने से नहीं आया है, वो लिखती ही अच्छा है और वो लिखते धीरे धीरे लिख के सीखी है। मेरा कंट्रीब्यूशन 5% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, पर हम ये बता रहे हैं कि जो मॉडल से हम इसे बता रहे हैं, अगर ये हम आपको भी यूट्यूब पर बताना चाहते हैं, अगर आपको पसंद होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ चमत्कार किया गया है। इफ शी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।